पर्दा नशें पे पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, आँख बंद करके लोगों की ना सुन के आसमान पे यूं उड़ा है एक परिंदा, एक परिंदा। पहली बात है कि ये म्यूज़िक एक ऐसा आर्ट है जो कि बहुत ही टफ है। मतलब अगर उसको उस तरह से एज ए प्रोफेशन लेना होगा। अच्छी बात हुई थी कि उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरी वॉइस को ही पसंद कर लिया था और उसके बाद उन्होंने 5 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में मुझे साइन किया। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके साथ अभी? हमारे साथ अभी कम से कम 50-60 स्टूडेंट होंगे और मैं पहले भी लगभग 100-125 लोगों को सिखा चुका। खुशियों का आलम हो या दुखों का अंधेरा, जो दिल से दिल को जोड़े वो है संगीत का घेरा। संगीत की यही खास बात होती है कि बहुत बार हम अपनी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को कह नहीं पाते, पर जब कोई उन्हीं भावनाओं को संगीत में पिरो देता है तो ऐसा लगता है कि मानो कोई हमें सुन सकता है, कोई हमें समझ सकता है, और यही संगीत का जादू है। और आज हमारे साथ संगीत की ही दुनिया से एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही अच्छे प्लेबैक सिंगर रोहित अकौरी जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस में। तो आपसे हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि रोहित अकौरी आखिर है कौन? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमको इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसमें हमारा जैसे आई एम अ प्लेबैक सिंगर इन बॉलीवुड। ये हमारी जो म्यूज़िकल जर्नी है, म्यूज़िक का शौक़ मुझे बचपन से ही रहा है और इसमें सभी का योगदान है, हमारे पेरेंट्स का और बड़ों का आशीर्वाद है कि धीरे धीरे करके ये चीज़ यहाँ तक पहुँची है। मतलब इसका प्लान तो कुछ होता नहीं है, हर किसी की जर्नी वो उसको अपना खुद ही बनाना पड़ता है रास्ता, और इसमें धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं। तो एकाएक कुछ मतलब इसमें तुरंत कुछ नहीं होता है। बस इसमें ये आपको है कि छोटा। आपके बारे में अगर हम बात करें तो रोहित अकौरी जी, जो कि आप एक सिंगर हैं, तो आपकी जर्नी के बारे में बात करें। जैसा कि आपने बताया कि आपने बचपन से ही आपको सिंगिंग पसंद है, तो कहाँ से, कहीं देखा होगा, किसी को देखा होगा, सुना होगा, तो किससे इंस्पायर्ड हैं आप? बचपन गाने की समझ थोड़ी बहुत मुझे बचपन से थी। तो उसके बाद हमारे फादर मदर इन लोगों ने ये सोचा कि इस फील्ड में भी कैरियर को इसको विजुअलाइज किया जा सकता है। तो उसीलिए हम और आई एम बिलोंगिंग टू द ओल्ड स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड स्पेशली ओल्ड स्कूल ऑफ म्यूज़िक मतलब कि मॉडर्न जो आजकल के जो गाने हैं उससे ज़्यादा मैं पुराने गानों को सुन करके पुराने गानों की बात की तो पुराने गाने तो एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार होते हैं, सभी को बहुत पसंद है। तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? हमारे फेवरेट वन एंड ओनली मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। तो आपने रफ़ी साहब की बात की और आप एक सिंगर भी है, तो हम तो चाहेंगे सबसे पहले आप एक प्यारा सा गाना सुना दें उन्हीं का। शबाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा, किसी हंसी की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा। पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशे को पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। धन्यवाद। आपने जो सुर छेड़ा, मतलब हमारा पूरा स्टूडियो गूंज गया। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये जो आप सिंगिंग करते हैं, इतने जो ऊंचे ऊंचे हाई नोट्स लेते हैं, तो उसके लिए तो काफ़ी रियाज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या आपका प्रैक्टिस रहता है, कैसे करते हैं? हमने एक्चुअली जब म्यूज़िक स्टार्ट किया था तो यहाँ पे सुजान पंडित जी
एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, उनका स्कूल चलता था कॉलेज ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स। वहाँ से मैंने 3 साल वहाँ सीखा वोकल क्लासिकल। फर्स्ट ईयर तक, मैं सेकेंड ईयर तक वहाँ से मैंने पास किया। ग्रेजुएशन आपने सिंगिंग? ग्रेजुएशन नहीं, इनिशियल सेकेंड ईयर तक मैं पास किया था वहाँ से। 3-4 साल वहाँ मैंने सीखा था। मुझे लगता है कि 10 साल उम्र रही होगी मेरी, उस समय से मैंने शुरू किया था। तो 3-4 साल में मैंने वहाँ सेकेंड ईयर तक मैं वहाँ से किया। फिर किसी कारण से मैं फिर उसको डिसकंटिन्यू किया, मुझे करना पड़ा। और उसके बाद फिर यहाँ पे काफ़ी लोगों से थोड़ा बहुत सीखा रांची में। और उसके बाद जब मैं मुंबई गया तो वहाँ पे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, पद्म विभूषण उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, जो कि अब नहीं रहे, उनसे मैंने 2 साल वोकल क्लासिकल सीखा हुआ है। तो दैट इज़ माई प्रॉपर ट्रेनिंग, जिसको कहते हैं कि प्रॉपरली उन्होंने मुझे सिखाया है, मतलब उनके थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। तो ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप किसी आर्ट फॉर्म को परस्यू करते हैं तो सिर्फ उससे प्यार नहीं होना चाहिए, आपको उसके लिए प्रशिक्षण भी लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है। आप बहुत लकी थे कि आपके जो फैमिली में आपको ट्रेनिंग वगैरह अलाउ किया गया। तो क्या अगर कोई ट्रेनिंग ना ले तो क्या वो भी सिंगिंग में अच्छा कर सकता है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं, अच्छा तो कर सकता है, लेकिन दायरा बहुत लिमिटेड हो जाएगा फिर उसका। मतलब सुर में अगर वो है, एक तो ये सुर वगैरह जो भी होता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इनहेरेंट होता है। ये आप नहीं कह सकते कि आप सीख के उसको कहीं से, मतलब आपके अंदर होना चाहिए, फिर भी तब वो सीख के नर्चर होता है। तो मतलब वो कर तो लेगा, लेकिन वो उसका दायरा बहुत लिमिटेड हो जाएगा कि वो एक लिमिटेड एरिया को ही वो गा सकता है, लिमिटेड जॉनर में गा सकता है। और जबकि प्रॉपर ट्रेनिंग होने से वो उसका जॉनर को उसको सोचना नहीं पड़ेगा, किसी तरह का भी चीज़ को वो टच कर सकता है, उसको सक्सेसफुली निभा सकता है। रोहित, आपने मुंबई की बात की और मुंबई को तो सपनों की नगरी कहा जाता है और आप भी बॉलीवुड में आपने एज प्लेबैक सिंगर गाया भी, तो वहाँ तक की जर्नी काफ़ी मुश्किल कहा जाता है कि बॉलीवुड में, क्योंकि नेपोटिज्म भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे जब तक कोई गॉड फादर ना हो तब तक आप वहाँ आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और अगर कोई जाना चाहे तो कैसे वो बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ सकता है? देखिए, आसान तो ये है नहीं। पहली बात है कि ये म्यूज़िक एक ऐसा आर्ट है जो कि बहुत ही टफ़ है। मतलब अगर उसको उस तरह से एज ए प्रोफेशन लेना होगा तो उसमें एक्चुअली इसलिए टफ़ है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको सीख के आएगी, लेकिन उसको बहुत ही माइन्यूटली सीखना पड़ेगा। मतलब और अदर प्रोफेशंस में जैसे आप ले लीजिए तो आप एक फ़्लो पकड़ते हैं, उस फ्लो में आप चलते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर थोड़ी सी भी आप अटेंटिविटी आपकी कम हुई तो आप उसको मिस कर जाएंगे। मतलब अचानक आपका मतलब सब चीज़ बना हुआ चीज़ आपका बिगड़ सकता है 1 सेकंड के अंदर। तो वो बहुत ही मतलब माइन्यूटली उसको समझना पड़ता है। तो हम लोग जब मुंबई गए थे तो एक्चुअली गए थे एक ऑडिशन देने। सारेगामापा का उस समय ऑडिशन आया था मुंबई में, 2008 में हम की बात मैं बता रहा हूँ। तो उस समय मैं मुंबई फर्स्ट टाइम गया था। तो उसी समय फॉर्चुनेटली मुलाकात मेरी हुई फैज़ अनवर साहब से। फैज़ अनवर साहब बहुत फेमस लिरिसिस्ट हैं बॉलीवुड में, बहुत बड़े बड़े फिल्मों में बहुत सारे एल्बम्स में उन्होंने गीत लिखा है, जैसे दीवाना, जान और दिल है कि मानता नहीं, तुम बिन, साजन, इम्तिहान, इन फिल्मों में इनके गीत हैं। जब भी मेट में आओगे जब तुम हो साजना। तो इस तरह से बहुत सारा गीत उन्होंने लिखा है। तो वो हमसे मिले तो उन्होंने मुझसे अपना कोई सॉन्ग सुनाने को कहा। तो मैंने अभी जो गाना गाया पर्दा है पर्दा, यही गाना उनके सामने गाया था। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात हुई थी कि उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरी वॉइस को ही पसंद कर लिया था। और उसके बाद उन्होंने 5 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में मुझे साइन किया। तो रियलिटी शोज़ की आपने बात की, सारेगामापा की, तो रियलिटी शोज़ में क्या सच में रियलिटी होती है या थोड़ा कुछ स्क्रिप्टेड भी होता है? रियलिटी शोज़ में तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि मुझे जैसा लगा कि बहुत बार उन लोग बहुत जो मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मेन जजेस हैं, जैसे कि मेन जजेस तक पहुँचने तक का सफ़र जो है वो अपने आप में बहुत कठिन है। वहाँ से फिर अगर वहाँ से आपका असली टैलेंट आइडेंटिफाई होता है, वंस यू गेट टू देम। मतलब जो भी जजेस आपके, जो भी जैसे इंडियन आइडल के जो जैसे मेन जजेस पहले रहते थे, सोनू निगम जी थे, फरहान खान थी और अन्नू मलिक साहब थे। तो इन लोग तक पहुंचने से पहले बहुत सारा राउंड्स होता है जिनको कि क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो करने में ही आपका वहीं पे आप
को रिजेक्शन मिल जाता है। तो वो वही बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक आप काफ़ी टाइम आपको लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और फिर उन लोग बहुत बार ऐसा, ज़्यादातर मेरे साथ यही हुआ कि वो लोग सुनते ही नहीं हैं, और या तो सुनेंगे तो उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। बॉलीवुड में कैसे आपने कदम रखा? बॉलीवुड में एक बार मेरा जैसे 2010 में फर्स्ट म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ हुआ था, कई ख्वाहिशें। तो ये कई ख्वाहिशें रिलीज़ होने जब हुआ तो उसके बाद लोगों को थोड़ा बहुत लगने लगा कि नाउ ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग द प्लेबैक सिंगिंग। और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली, तो वो चीज़ और मजबूत हुआ थोड़ा। और उसके बाद मैं फिर बहुत लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला, बड़े बड़े लोगों से मिला मैं, और उन लोगों ने मुझे सिंगिंग की बारीकी के बारे में समझाया, बताया। और उसके बाद फिर मैं अपना रांची में यहाँ म्यूज़िक स्कूल हमारा है, रोहित अखौरी म्यूज़िक स्कूल, वो चल रहा है। अच्छा, आपने म्यूज़िक स्कूल की बात की, तो सिर्फ आप सीखे नहीं बल्कि आप उस ज्ञान को बाकी जो म्यूज़िक के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं आप उन्हें भी सिखाते हैं। तो म्यूज़िक स्कूल आपका क्या है, क्या आपका विज़न है उसको लेकर के? जैसे हमको हमारे गुरुजी ने बोला था कि मतलब आपको हमारे नाम को लेकर के आगे चलना है। और हमने जिस तरह से देखा था कि गुरुजी का जो ट्रेनिंग का तरीका था, तो मैं सोचा कि रांची में उस तरह से सिखाने वाले लोग की शायद कमी हो या जो भी, क्योंकि उतना डिटेल में जाके कोई उस माइन्यूटनेस के साथ सिखाने में ज़रा सा मुश्किल है लोगों को। तो फिर मैंने उसको यहाँ शुरू किया रांची में। तो कितने स्टूडेंट्स हैं आपके साथ अभी? हमारे साथ अभी कम से कम 50-60 स्टूडेंट होंगे, और मैं पहले भी लगभग 100-125 लोगों को सिखा चुका हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप सिखाते हैं। और झारखंड से, जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो अपकमिंग सिंगर्स हैं उनको? तो मुझे तो जैसे रांची, मेरी जो फिल्म जिस फिल्म में मैंने गाया वो अजब सिंह की गजब कहानी फिल्म है। उस फिल्म में अजय कुमार सिंह साहब यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे पहले, जिस समय फिल्म बन रही थी। 2017 में ये फिल्म बनी थी। तो उनसे फिर हम लोग मिले, मैं मिला, उनको सुनाए, और उसके बाद फिर डायरेक्टर साहब से हम भी सुनना चाहेंगे। आपने गाने की बात की है तो हम एक और गाना सुनना चाहेंगे आपसे। तो वही गाना मैं सुनाता हूँ जो मैंने गाया है फिल्म में। आँख बंद करके लोगों की ना सुन के आसमान पे यूं उड़ा है एक परिंदा, एक परिंदा। ख्वाबों की परछाई है मन में, हौसले की हिम्मत है दिल में, इसकी चाहत दुनिया ये सारी, कोशिशों की मंजिल है यारी। काफिला ये चला यूं अकेला, बांटती रोशनी एक सवेरा। आंख बंद करके लोगों की ना सुन के आसमान पे यूं उड़ा है एक परिंदा, एक परिंदा। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा था। तो आगे भी क्या बॉलीवुड में हमें आपकी आवाज़ सुनने को मिलेगी? क्या आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो जैसे अभी हमारा मेजर फोकस रहता है कि हमारा म्यूज़िक स्कूल ठीक से चले ताकि लोग सीख सकें, और हमने प्राइसिंग भी उसी हिसाब से की हुई है कि कोई भी आके यहाँ पे म्यूज़िक सीख सकता है। और बॉलीवुड की जहाँ तक बात है तो आगे अगर मुझे मौका जब भी मिलेगा तो डेफिनेटली मैं उसको कंटिन्यू तो करना चाहूँगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि नंबर ऑफ़ सॉन्ग्स उसके जितने ज़्यादा बढ़ सकें। ऐसे में हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं रेगुलर बेसिस पे अपना सॉन्ग्स अपलोड करता हूँ। यूट्यूब चैनल हमारा रोहित अखौरी प्लेबैक सिंगर यूट्यूब चैनल है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कई ख्वाहिशें जो हमारा म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ हुआ था उसमें हमको यस्टरयर्स के जो एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं रवि साहब, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में म्यूज़िक दिया, पद्मश्री हैं वो, तो उनका रिटर्न कॉम्प्लीमेंट भी मिला हुआ है। तो ये एक मेजर अचीवमेंट है हमारे लिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो बहुत अच्छा लगा हमें कि आप हमारे स्टूडियो पर आए और आपने बहुत अच्छे अच्छे हमें गाने भी सुनाए, अपनी जर्नी के बारे में बताया। और ज़ाहिर तौर पर जो हमारे ऑडियंस है जो आगे चलकर सिंगर बनना चाहते हैं उनके लिए ये जो जानकारी आपने दी बहुत ज़्यादा काम भी आएगी। और हम भी आप सबको यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके दिल में कोई तमन्ना है, कोई आर्ट फॉर्म को आप परस्यू करना चाहते हो तो आप उसके लिए मेहनत करें, ट्रेनिंग लें। और फ़िलहाल बस इतना ही। और
ऐसे ही मिलते रहेंगे हम आपको और भी नई खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं थी आपके साथ यशस्वी सिंह।